बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करनी है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शायद सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल से यानी नेचुरली सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो हम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हम इनके यूजेस के हवाले से आज डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सबसे पहले यूज़ एज फूड पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे फूड जो कि हम डेली बेसिस पे हमारे रूटीन डाइट में जो चीज़ें शामिल हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं मिल्क की, अगर हम बात करते हैं एग्स की, मीट, वेजिटेबल्स, ये तमाम चीज़ें बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स वगैरह पे मुश्तमिल है। और हमने डिटेल में डिस्कस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री में भी कि ये तमाम चीज़ें बेसिकली जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक स्टफ़ पर मुश्तमिल है। अगर हम रूटीन वाइज अपनी जो अनाज की टाइप्स की बात करते हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, यानी ब्रेड हम यूज़ करते हैं या राइस वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल हैं। बाकी जो हमारी रूटीन में फ्रूट्स वगैरह हैं तो उनमें भी वाइटामिन्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो हम मैक्सिमम जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक फूड पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूजेस एज क्लॉथिंग। अगर हम क्लॉथ्स की बात करते हैं तो वो भी बेसिकली ऑर्गेनिक in नेचर हैं। ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग वी वेयर वी यूज़ एज बेड शीट एक्सेट्रा, वो तमाम चीज़ें मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर, कॉटन, सिल्क एंड वूल। अगर हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर की, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, हम दो तरह के जो हैं वो फाइबर पढ़ते हैं। एक हमारे पास नेचुरल फाइबर होते हैं और एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? जिसमें कॉटन है, सिल्क है और वूल। कॉटन की बात करते हैं तो वो हमें प्लांट से हासिल होती है जो कि प्योर फॉर्म कंसीडर होती है सेलुलोज की। अगर हम बात करते हैं सिल्क की तो सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से हासिल हो रही होती है। वूल की बात करते हैं तो ये हमें स्किन ऑफ एनिमल से मिल रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फाइबर्स प्रेजेंट अबव द स्किन ऑफ एनिमल से हमें वूल मिल रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं इन तमाम नेचुरल फाइबर्स की तो देखें ये कुदरती तौर पे पाए जाने वाले रिसोर्सेज से हमें हासिल हो रहे होते हैं। सेकंड हम एक टाइप पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हम खुद बना रहे होते हैं, लेबॉर्ट्री में बना रहे होते हैं या इंडस्ट्री में बन रहे होते हैं। बेसिकली इनका जो फार्मूला है वो पहले तो लेबॉर्ट्री में ट्राई किया जाता है, लेकिन इनकी फाइबर मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल लेवल पर ही पॉसिबल है। तो नेचुरल फाइबर वो होंगे जो कुदरती तौर पे किसी सोर्स से हमें मिल रहे होते हैं, जैसा कि कॉटन है, सिल्क है, वूल वगैरह। अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे तो ये वो हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू बनाए जा रहे होते हैं, जैसा कि नाइलॉन है, डेक्रोन वगैरह, एक्रेलिक रेजिन्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में आ जाती हैं। जैसा कि प्लास्टिक शीट्स वगैरह होती हैं, ये सिंथेटिक फाइबर हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी हम जितनी तरह के क्लॉथ्स वेयर कर रहे होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक स्टफ़ है। तो हमसे अगर फूड के बारे में पूछा जाए वो भी ऑर्गेनिक है, अगर हमसे क्लॉथ्स के बारे में पूछा जाए तो वो भी ऑर्गेनिक हैं, चाहे वो सिंथेटिक फाइबर हैं चाहे वो नेचुरल फाइबर हैं। देन हम बात करते हैं यूजेस एज हाउसेज। वुड जो है वो सेलुलोज की एक टाइप कंसिडर होती है। वुड जो है वो बेसिकली सेलुलोज है, नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज हमारे पास एक कुदरती तौर पे पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि सेलुलोज जो है वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड की एक एग्जांपल है, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि पॉलीसेकेराइड जो है दैट इज़ बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप देखें ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो वुड अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें भी बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसका मतलब हम वुड पे जितनी भी तरह से डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम जहाँ जहाँ पे वुड को इस्तेमाल करें बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। देन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसका यूज़ जो कि है यूजेस एज फ्यूल। बार बार हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हम बार बार ये वर्ड इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि फ्यूल के तौर पे अगर हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे पास ज़्यादातर नेचुरल सोर्सेज हैं, उसमें कोल आ जाती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। हम फ्यूल जो आम तौर पे ऑटोमोबाइल और डोमेस्टिक पर्पस, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों में, डोमेस्टिक पर्पस या फिर घरेलू इस्तेमाल में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयला यूज़ होता था पहले, अब तो कम होता है, लेकिन जो स्टार्ट में अगर देखा जाए अर्ली एजेस में तो बहुत ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। पेट्रोलियम पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। पेट्रोलियम से मुराद जो है वो जस्ट पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम मीन ऑल टाइप ऑफ ऑयल,
जितनी भी टाइप्स हैं ऑयल की वो सारी की सारी पेट्रोलियम में आ जाती हैं। नेचुरल गैस पे हम डिपेंड कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, फ्यूल के लिए हम CNG के तौर पे नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो हम मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मीथेन वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड्स जो हमें डेड प्लांट की बहुत टाइम गुजर जाने के बाद एक स्पेसिफिक कन्वर्जन के नतीजे में मिलें। यानी फॉसिल फ्यूल्स से हम कंसीडर ये करते हैं कि जो बकाया जात होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो बरेड हो गए थे अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके बाद बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में वो डिफरेंट कंपाउंड्स में मुख्तलिफ मिक्सचर्स में कन्वर्ट हो गए और उनको अब हम कोल के तौर पे, पेट्रोलियम के तौर पे और नेचुरल गैस वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम जो अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैसेज जिसके ज़रिए से हमारा जो है वो ट्रैवलिंग हो रही है, हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो बेसिकली हम डिपेंडेंट हैं इन तमाम चीज़ों पर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। देन हम डिस्कस करते हैं कि हम इनको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन बाय अस। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हम कुदरती तौर पे जो पौधे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, उनसे भी मेडिसिन दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? इनहिबिट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम कॉमनली ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एंटीबायोटिक्स कहा जाता है एंटी मीन जो किसी का मुखालिफ हो, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऐसे तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी में एंटर होकर कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, उनको किल करने के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं दैट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक in नेचर है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन और ड्रग्स हैं, नशावर अद्वियात हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं दैट आर बेसिकली ऑर्गेनिक in नेचर। उनको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे जो हैं वो हमारे पास बहुत सारी ऐसी टाइप्स आ जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिनको हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करके मैक्सिमम काइंड ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं इनसाइड लेबॉर्ट्री। सो अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो हम ये कह सकते हैं कि मेडिसिन के हवाले से भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। देन हम बात करते हैं यूजेस एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए, बहुत सारे मटेरियल्स बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल से मुराद होता है, जैसे हम इंग्रेडिएंट का वर्ड यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ हमने बनानी होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अज्जा का, इंग्रेडिएंट का, कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर होंगी। तो रॉ मटेरियल से मुराद है वो कंपोनेंट जो कि ज़रूरत होते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं प्रिपेयर करने के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल, जैसा कि रबर है, पेपर है, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स यानी हम जो शू पॉलिश वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी बेसिकली, और जो लेयरिंग एजेंट होते हैं या पेस्टिसाइड जो पेस्ट किलर होते हैं, कीड़े मार अद्वियात होती हैं। इसके अलावा जो पेंट्स हैं, रबर है, इंक है, ड्रग्स नशावर अद्वियात को कहा जाता है, डाइज़ हैं, जो कलरिंग एजेंट होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले एजेंट, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले डाइज़ वगैरह। और इसके अलावा जो पेंट है, ये तमाम चीज़ें बेसिकली किस चीज़ से सिंथेसाइज होती हैं, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ये चीज़ें बन रही होती हैं। रबर की बात करते हैं तो रबर में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं, यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, जिसे कहा जाता है कि वो हमारे पास एक पॉलीमर बन गया, उस पॉलीमर को जो है वो पॉलीथीन वगैरह ये रबर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की मदद से, तो ये हमारे पास जो है वो इन कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं और इन कंपाउंड को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखें कि हमने ये चंद यूजेस पढ़े हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में हमने डिस्कस किए हैं, तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। ये आपने कंप्लीट टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करना है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी अगर आपसे पूछी जाए तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स पढ़ेंगे।